हेलो दोस्तों, तो आज हम डिस्कस करेंगे किंग लियर का एक्ट 5 और उसमें आने वाले सीन 1, सीन 2 और सीन 3 के बारे में। सीन 1 कहाँ से शुरू होता है? तो रीगन और एडमंड घूम रहे हैं और उस दौरान रीगन एडमंड को ये धमकी दे देती है कि तुम मेरी बहन के ऊपर नज़र भी मत करना, बिकॉज मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ, मैं तुमसे प्यार करती हूँ और तुम्हें भी मेरे साथ ही शादी करनी होगी। अब इतनी बात हो रही है तो उतने में ही वहाँ एल्बनी और गोंड्रिल सेना लेकर आ जाते हैं और कहते हैं कि सेना तैयार है और तुम भी तैयारियां शुरू कर देना। और साथ ही एल्बनी रीगन और एडमंड को बता देता है कि वो अब ब्रिटेन की ओर से यानी कि रीगन और कॉर्नवेल की ओर से फ्रांस के विरुद्ध लड़ेगा, फाइट करेगा। इतना कह के वो जब चला जाता है तो रीगन और गोंड्रिल आर्ग्यूमेंट करने लगती है। रीगन नहीं चाहती कि एडमंड गोंड्रिल के साथ जाए और गोंड्रिल नहीं चाहती कि एडमंड रीगन के साथ जाए। अब एल्बनी तो वहाँ से निकल चुका है तो उस पर नज़र रख रहा था एडगर, और जैसे ही वो वहाँ से बाहर निकला तो एल्बनी के पास जाकर एडगर तुरंत ही गोंड्रिल के नौकर ओसवाल्ड के डेथ बॉडी में से मिला लेटर उसे देता है और कहता है मालिक ये पढ़िए, जिसमें लिखा है कि गोंड्रिल एडमंड के सभी बुरे कारनामों में शामिल है, उसे सपोर्ट करती है और प्यार भी करती है। अब ये लेटर पढ़ने के बाद एडगर उससे कहता है अगर आप जीत गए ना मालिक तो मैं आपके लिए ढोल या ट्रम्पेट बजाऊंगा। और इतना कह के एडगर वहाँ से चला गया और एंट्री होती है एडमंड की। और एडमंड कहता है कि अब युद्ध काफ़ी नज़दीक है मालिक। ये सुनकर एल्बनी भी वहाँ से तैयारियाँ करने के लिए निकल जाता है और एडमंड वहाँ ब्रिटिश की जाहिर जनता के सामने ये पूछता है कि गोंड्रिल और रीगन दोनों ही मुझसे प्यार करती है तो मुझे किससे शादी करनी चाहिए, बिकॉज़ वो दोनों ही बहनें हैं। तो एक से मैं अगर शादी करूँगा तो दूसरी नाराज़ हो जाएगी। लेकिन इस टॉपिक के बारे में अब हम नहीं चर्चा करेंगे, इस टॉपिक के बारे में चर्चा होगी युद्ध के बाद। लेकिन हाँ, अगर हम जीत गए यानी हमारी ब्रिटिश सेना जीत गई और फ्रांस हार गया तो किंग लियर और कोर्डेलिया को कोई भी मदद नहीं करेगा। तो यहाँ सीन 1 हो गया ख़त्म। अब सीन 2 में ब्रिटिश वर्सेस फ्रांस लड़ाई होना शुरू हो जाता है। तो शुरू युद्ध में एडगर ग्लोस्टर को पेड़ के नीचे आराम से बिठा देता है और कहता है कि आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, मैं किंग लियर की ओर से फाइट करने वाला हूँ, आप यहीं बैठिए। अब वो गया तो थोड़ी देर में ही वापस आया और चिल्ला चिल्ला कर ग्लोस्टर से कहा कि पिताजी तो नहीं कहा होगा, लेकिन जो कुछ भी उसने कहा होगा वो, कि अब हमारी सेना है वो, अब हमारी टीम हार गई है हमारी टीम, ऐसा 2 बार कहता है। और लियर और कोर्डेलिया को भी कैद कर दिया गया है। फिर एडगर के ये कहने के बाद ग्लोस्टर कहता है वो जो कुछ भी हुआ हम यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे, बिकॉज कॉर्नवेल रीगन ये सभी पावरफुल लोग हैं, तो वो किंग लियर को तो मार ही देंगे। अगर हम पीछे पीछे गए तो हमें भी मार देंगे, वहाँ जाने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो ऐसा कह के दोनों फिर से भटकने लगते हैं और सीन 3 होता है शुरू। सीन 3 यानी इस ट्रेजेडी का लास्ट सीन, जहाँ एडमंड है वो लियर और कोर्डेलिया को जेल में कैद कर देता है और गोंड्रिल और रीगन के साथ बदला लेना चाहती है कोर्डेलिया, लेकिन लियर उसे ऐसा करने से मना कर देता है। साथ ही किंग लियर को ऐसा लगता है कि मानो कि 2 पंछियों को जेल में पिंजरे में बंद कर दिया है और वो दोनों बाहर की दुनिया को तो सुन सकते हैं, लेकिन बाहर की दुनिया उसके साथ कोई भी संबंध नहीं रखती। यानी वो लोग मर जाए या फिर जी रहे, उससे बाहर की दुनिया कोई फ़र्क ही नहीं है, ऐसा लग रहा है। और उसके बाद कैद करने के बाद एडमंड वहाँ से निकल जाता है और कहते जाता है जेलर से, जो कि जेल पर ध्यान रख रहा है उसे, कि किंग लियर और कोर्डेलिया के साथ तुम्हें क्या करना है और तुम्हें क्या नहीं करना है। अब जेल से निकलकर एडमंड आ जाता है रीगन, गोंड्रिल और एल्बनी जहाँ थे वहाँ, और एल्बनी एडमंड की काफ़ी बहादुरी की तारीफ़ करता है कि वाह क्या लड़े हो तुम। फिर एडमंड एल्बनी से झूठ बोलता है कि मैंने किंग लियर और कोर्डेलिया को ब्रिटेन से दूर दूर छोड़ दिया है, जिससे वो दोनों कभी भी ब्रिटिश आ ही ना सके और ब्रिटेन की पब्लिक में विद्रोह ना जगा सके। तो एल्बनी उसे डांटता है कि उन दोनों को इतनी दूर छोड़ने की क्या ज़रूरत थी तुम्हें। देखिए, एल्बनी भले ही कोर्डेलिया का और किंग लियर का साथ नहीं दे रहा है, लेकिन कभी भी उन लोगों के बारे में बुरा भी नहीं सोचा है। अब उसी वक्त रीगन बता देती है एल्बनी को कि मैंने एडमंड को पति बनाने का प्लान कर दिया है,
तो गोनरिल कहती है जोर से कि वो तुमसे शादी नहीं करेगा। अब रीगन बीमार होने का दिखावा करने लगती है और रोते रोते बोलती है कि मैं उसे अपना पति मान चुकी हूँ और मैं उससे ही शादी करूँगी। अब एल्बनी ने दोनों बहनों की बात काटकर ये जाहिर कर दिया है कि मैं एडमंड को तुम दोनों के साथ प्यार करने के राजद्रोह के गुने में जुर्म में कैद कर देता हूँ और एडमंड से कहता है कि अगर तुम यहाँ से छूटना चाहते हो तो तुम्हें मेरे चैम्पियन के साथ युद्ध यानी फाइट करनी होगी। अगर तुम उसमें जीत गए तो तुम्हें छोड़ दिया जाएगा। अब ये चैम्पियन है कौन असली में? एडगर ही है, लेकिन किसी को पता नहीं है कि एडगर ही चैम्पियन है और दूसरा रूप उसने भिखारी का भी लिया था, ऐसा कुछ पता नहीं है। तो दोनों के बीच ज़बरदस्त लड़ाई होती है। यहाँ एडगर है वो पहली ही बार किसी से फाइट कर रहा था, साथ ही पहली बार उसने बख्तर पहना था और उस पहली फाइट में ही वो जीत जाता है और एडमंड एकदम मरने पर आ जाता है। तो गोनरिल उसे बचाने के लिए तुरंत ही दौड़ आती है। तभी एल्बनी उसे रोकता है और कहता है कि तुम इस एडमंड को बचाने जा रही हो जिसने तुम्हारे फादर के साथ, अपने फादर के साथ धोखेबाजी की है, हमारे साथ भी धोखेबाजी की है उसे। अब एडगर अपना हुलिया उतार कर ओरिजिनल रूप में आ जाता है और एल्बनी को ये बताता है कि वही एडगर है और क्यों उसने भिखारी का लिबास पहना था। फिर अपने फादर ग्लोस्टर के पास जाकर भी अपनी सच्चाई बताता है। तब ग्लोस्टर अपना एडमंड मर गया उसका दुख मनाए या फिर अपना एडगर जीत गया उसकी खुशी मनाए। ये सोच के बीच में खुशी और दुख के मारे मर जाता है। उसके तुरंत बाद एक जेंटलमैन खून से भीगी हुई तलवार लेकर आता है और ये जाहिर करता है कि गोनरिल ने रीगन को जहर दे दिया है और उसने खुद को मार दिया है यानी सुसाइड कर लिया है और दोनों की लाश बाहर पड़ी है। उतनी ही देर में केंट अचानक वहाँ आ जाता है और एल्बनी से पूछता है कि किंग लियर कहाँ है। तो एल्बनी निराश होकर कह देता है कि एडमंड ने कोर्डेलिया और लियर दोनों को कहीं कैद कर दिया है। अब मरते मरते एडमंड कह के जाता है कि कोर्डेलिया को फांसी देने का ऑर्डर मैं ऑलरेडी दे चुका हूँ। तो केंट जेल में लियर को मिलने जाए उससे पहले ही लियर कोर्डेलिया की डेड बॉडी लेकर सामने से आता है और शौक मनाने लगता है। केंट लियर से बात करने की ट्राई करता है बट लियर केंट को भी नहीं पहचान रहा बिकॉज वो पूरी तरह से पागल हो चुका है। वो कोर्डेलिया के मरने के गम में है और धीरे धीरे खुद भी मरने लगता है। अब कॉर्नवेल, रीगन, गोनरिल, ग्लोस्टर, एडमंड ये सब भी मर चुके हैं, इसलिए एल्बनी एडगर और केंट को अपनी वफादारी के लिए तोहफा देना चाहते और दोनों को ब्रिटेन का शासन देना चाहते हैं। लेकिन केंट कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि मेरी मौत नज़दीक है, इसलिए वो मना कर देता है कि मुझे कोई शासन नहीं चाहिए। लेकिन एडगर शासन अपना लेता है, शासन करने लगता है और बचे कुचे जो लोग थे जो फाइट में भी अभी भी जी रहे, इंजर्ड है, वो सभी जैसे अंतिम विधि में डेथ बॉडी के पीछे चल रहे हो धीमे धीरे, ऐसा लग रहा है। तो यहीं ख़त्म होता है एक्ट 5, साथ ही ये ट्रेजेडी भी। थैंक यू।